सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा था, उसी समय असुरों के कुल में दो अत्यंत शक्तिशाली भाई जन्मे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये दोनों इतने बलवान थे कि देवता भी उनसे भय खाते थे। लेकिन उनमें से हिरण्यकशिपु का अहंकार सबसे अधिक था। वह चाहता था कि पूरे ब्रह्मांड में अमर बनने की लालसा में हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उसने न भोजन किया न विश्राम। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं का लोक भी कांप उठा। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मांगो वरदान। हिरण्यकशिपु ने चालाकी से वर मांगा कि उसे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और आदेश दिया कि पूरे ब्रह्मांड में केवल उसी की पूजा होगी। जो भी भगवान विष्णु का नाम लेता, उसे कठोर दंड दिया जाता। लेकिन उसी समय उसके घर में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का, जो उसके अहंकार को हमेशा के लिए तोड़ने वाला था। हिरण्यकशिपु के घर जन्म हुआ प्रहलाद का। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बचपन से ही प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति थी। वह हर समय केवल एक ही नाम जपता था, नारायण नारायण। यह बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी, तो उसने उसे मारने के कई प्रयास किए। उसे पहाड़ से गिराया गया, जहर दिया गया, अग्नि में बैठाया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। एक दिन क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा विष्णु हर जगह है, तो क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, भगवान हर जगह है। क्रोध में हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया, और तभी उस स्तंभ से निकली एक भयानक गर्जना। वह थे भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। You sought to break the law of the universe. Now face the consequences. Who are you? What is this? नरसिंह न पूर्ण मनुष्य थे, न पूर्ण पशु। उन्होंने हिरण्यकशिपु को महल के द्वार पर पकड़ा, जो न अंदर था न बाहर। उसे अपनी गोद में रखा, जो न धरती थी न आकाश, और संध्या समय अपने नखों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान को तोड़े बिना भगवान विष्णु ने अधर्म का अंत कर दिया। नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए सभी देवता आए, लेकिन वे शांत नहीं हुए। तब छोटा सा भक्त प्रहलाद उनके सामने आया और विनम्रता से प्रणाम किया। अपने भक्त को देखकर नरसिंह का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और धर्म की रक्षा की।